शिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। यह हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस व्रत का उद्देश्य भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना और जीवन के सभी कष्टों को दूर करना होता है। मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए हर सोमवार को शिवजी के मंदिर में पूजा किया करता था और शाम को शिव के मंदिर में जाकर शिवजी के आगे दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना तो पूरी करनी ही चाहिए। तब शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका इतना भक्त है तो इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है और इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ खुशी हुई न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही था, वैसे ही शिवजी का पूजन और व्रत करता रहा। कुछ समय बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक खुशी प्रकट नहीं की। न ही किसी को यह भेद बताया कि जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया, उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर के कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी जगह पर जाओ यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर दिखाई पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो शादी कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के के मामा से बात करी तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए। सब काम खुशी खुशी पूरे हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य में भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए।
वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा हुआ है और उसे देखकर उसे बड़ा दुख हुआ और वह सोचा कि अगर मैं अभी से रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का काम अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का काम पूरा करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी, कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, सो ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी की महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर को चल पड़े। रास्ते में उसी शहर आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने घर के निकट पहुंचा तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर ही अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसने मामा के साथ जाकर के देखा कि पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर के आया है। तो सेठ ने खुशी के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ वे साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी इस व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। तभी से यह माना जाता है जो भक्त मासिक शिवरात्रि का मन पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से रखते हैं, उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और बाबा भोलेनाथ अपनी कृपा भी बनाए रखते हैं।